नए साल में खूब स्वस्थ और मस्त होंगे, आशा है अपना। और आपकी मछलियाँ भी मस्त मस्त होंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों की मछलियाँ बीमार भी हो रही हैं। तो आपको नए साल में जनवरी महीने में, और न सिर्फ जनवरी महीने में, ठंडी फरवरी तक भी चलेगा, तो आपको अपने मछलियों पर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि सारे लोगों को पता है, मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। हमारा मछली के बच्चे का काम है, हमारा मछली की दवा का काम है, और हमारा मछली की जेके फिश फीड की काम है। खास करके लोग पंगास को और रूपचंदा को, कैट फिशेस को खिलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आईएमसी मछलियों को भी जेके फिश फीड खिला करके अच्छा खासा ग्रोथ ले रहे हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी युक्त होने वाला है। हम इसमें लगभग एक ही तरह की दो मछलियों में कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं। एक का ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, 3 महीने में 1 केजी हो जाएगी, और एक का ग्रोथ लगभग 6 महीने लगेगा। एक का भोजन का जो सिस्टम है वह आपके तालाब में पल रही घोंघों को खाता है, और दूसरा मछली आपके तालाब में जो घास फूस है, जंगल है, उसको खा करके अपना वजन बढ़ाती है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी मछली के बारे में डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ग्रोथ में काफ़ी फास्ट है अपने अपने जगह पर। दोनों का भोजन हैबिट अलग है, और दोनों मछलियाँ कम खर्च में पालन करने योग्य है। परंतु कुछ स्टेप्स हैं जिसका फॉलो करके आप दोनों मछलियों का ग्रोथ काफ़ी कम समय में बेहतर ढंग से ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ब्लैक कार्प के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है, ग्रास कार्प के बारे में तो पता ही है सारे लोगों को, लेकिन ब्लैक कार्प के बारे में अनेकों लोगों को, अनेकों मछली पालकों को पता नहीं है। और पता हो भी कैसे, आपके आसपास इसका सीड तो मिलता नहीं है, तो पता होना तो काफ़ी मुश्किल है। ब्लैक कार्प यह काले रंग की दिखने वाली मछली है। जिस तालाब में, अगर आपके तालाब में भी घोंघा, जिसको स्नेल बोलते हैं, यह प्रचुर मात्रा में अगर मौजूद है आपके तालाब में, तो फिर समझिए कि आप माला माल हो गए। उसी तरह से अगर आप अपने तालाब में ग्रास कार्प का पालन करते हैं, बहुत सारे मार्केट में इसका रेट भी रोहू मछली के कैटेगरी में रेट आपको मिल जाता है, और ग्रोथ रोहू से लगभग डबल है ग्रास कार्प का। दूसरा कि यह भी आपको माला माल करती है जब आपके तालाब में हरा चारा इस ग्रास कार्प मछली के लिए मौजूद होता है। तो ब्लैक कार्प मछली के लिए आपके तालाब में घोंघा होना चाहिए, ग्रास कार्प मछली के लिए आपके तालाब में घास फूस होना चाहिए। नहीं तो आप घास के जगह पे कुछ हरे भोजन, जो इसका लोकप्रिय भोजन है, जैसे जोला, केले के पत्ते, ठंडी के दिनों में इस सीजन में गोभी के पत्ते। एक ही ग्रास कार्प ऐसी मछली है जो ठंडी के दिनों में भी तालाब के ऊपर आकर के, अगर आप गोभी के पत्ते अभी डालते हैं, केले के पत्ते डालते हैं, तो इसको ख़त्म कर देती है। इस लिहाज से भी ठंडी के दिन में भी ग्रास कार्प मछली का ग्रोथ होते रहता है। तो जैसा कि हम ब्लैक कार्प के बारे में बात कर रहे थे, ब्लैक कार्प के बारे में आप लोगों को पता नहीं है। उसका मेन रीज़न है, मेन कारण है कि आपके नज़दीक इसका सीड अवेलेबल नहीं हो पाता है। ग्रास कार्प का और दूसरी मछलियों का सीड अवेलेबल हो जाता है, परंतु ब्लैक कार्प का सीड आपके नज़दीक में अवेलेबल नहीं हो पाता है। यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण सारे लोगों को पता होता नहीं है। मार्केट में यह मछली खाने को, देखने को भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रोथ तो काफ़ी फास्ट है। तो अगर आपको पता करना है, वीडियो देख रहे होंगे जो लोग, उनको तो पता हो ही गया होगा कि ब्लैक कार्प की कोई सी मछली है, या मेरा वीडियो पहले भी हमने ब्लैक कार्प का वीडियो डाले हुए थे आप लोगों के लिए, या दूसरे यूट्यूबर हैं वो भी ब्लैक कार्प के बारे में बताते ही हैं आप लोगों को। बीज चाहिए होगा आपको, इसको पाल करके देखना है, एक्सपीरियंस प्राप्त करना है पाल करके, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, हम इसका बीज आपके यहाँ तक भेजेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितना डालना है, डेंसिटी क्या होना चाहिए, इस पर आपको हर समय ध्यान देना है। बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देख करके जिसमें नहीं बताया जाता है कि ब्लैक कार्प कितना डालना है 1 एकड़ में, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आप डाल लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इसका बच्चा कॉस्टली मिलता है, तो ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके तालाब में घोंघा का डेंसिटी काफ़ी है, घोंघा काफ़ी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, तब हार्डली 1 एकड़ के तालाब में आपको 500 पीस ही बच्चे डालने हैं। वो भी बच्चे, छोटे बच्चे नहीं डालने हैं, फ्राई साइज की नहीं, फिंगर साइज के बच्चे, अंगुलिकाएँ 3 साढ़े 3 इंची वाले,
बच्चे ही आपको डालने हैं और मात्र 500 पीस डालने हैं। ऐसा नहीं कि एक एकड़ में सिर्फ आप ब्लैक कार्प ही डाल दे 5000 बच्चे, 4000, 2000, ऐसा कतई नहीं करना आपको। घोंघा अगर तालाब में अधिक है तो दूसरी मछलियों के साथ, दूसरी कोई भी मछली अगर आप पाल रहे हैं, आईएमसी पाल रहे हैं या फिर पंगास भी अगर आप पाल रहे हैं, अगर तालाब में घोंघा है, वह घोंघा आपके तालाब में जो भी प्लैंकटन बन रहा है मछलियों के लिए, उसको चट कर जा रहा है। ब्लैक कार्प पालने से दो फायदा होता है आपको। अगर आपके तालाब में मछलियों के लिए जो भी भोजन है, घोंघा आखिर क्या खा, आप सोच करके देखिएगा, घोंघा खाती क्या है आपके तालाब में? जो मछली के लिए भोजन आप दे रहे हैं उसी में से तो वो भी खा रहा है, या फिर प्लैंकटन नेचुरल फीड तैयार हो रहा है आपके तालाब में फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन के रूप में, उसी चीज को तो घोंघा खा रहा है। तो जब आप 100, 200, 500 बच्चे ब्लैक कार्प के डाल देते हैं तो अगर आपके तालाब में घोंघा होता है तो सारे घोंघों को यह चट कर जा रहा है। और ग्रोथ के संबंध में हम बता दें, काफ़ी फास्ट, जैसा कि हम शुरू में बताया, काफ़ी फास्ट ग्रोथ है इस ब्लैक कार्प मछली का। देखने में काला काला होगा, टेस्ट भी बहुत टेस्टी होगा, मार्केट में जाने पर स्वतः बिक जाएगा, यथाशीघ्र बिक जाएगा, बेचने के लिए आपको सोचना नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह सवाल आता है दिए हुए नंबर पर, जब आप लोग कॉल करते हैं, यह पूछते हैं कि मार्केट रेट क्या होगा। तो मार्केट रेट मान लीजिए कि रोहू मछली की तरह ही अगर यह उसी रेट में बिक जाता है, ग्रास कार्प के रेट में भी अगर बिक जाता है तो क्या दिक्कत है? 3 महीने में तो 1 kg हो जाती है अगर आपके तालाब में घोंघा होता है। इस घोंघे पर आपको ध्यान देना है। तो इसको 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस 1 एकड़ के तालाब में आप डालेंगे। 100 पीस भी अगर आपको मंगवाना होगा, कॉस्टली इसका बीज आता है, हम फिंगरलिंग साइज का आपको बेचते हैं बच्चा, मोटा मोटा 20 रुपया प्रति पीस ब्लैक कार्प के बच्चे का रेट हो जाता है आपके नज़दीक के रेलवे जंक्शन तक भेज करके। अब हम बात करते हैं ग्रास कार्प के बारे में। तो यह तो आप लोग अनेकों वीडियो देखे होंगे ग्रास कार्प का, जिसमें आप इसको क्या भोजन कराना है, कैसा ग्रोथ होता है। ग्रास कार्प भी अगर आप फिंगर साइज का अपने तालाब में स्टॉक करते हैं तो 6 महीने 7 महीने में इसका ग्रोथ हो जाता है, अगर आपके तालाब में प्रचुर मात्रा में हरा चारा ग्रास कार्प के लिए मौजूद है या आप कहीं से डेवलप करके इसको खिलाते रहते हैं। तो ग्रास कार्प का बच्चा लेने के लिए भी कॉल करिएगा दिए हुए नंबर पे, अमूर कार्प का बच्चा भी लेने के लिए कॉल करिएगा। यानी हम एक लाइन में ये बताना चाहेंगे, इंडिया में जो भी मछली का पालन हो रहा है आज के डेट में, सारा बच्चा अवेलेबल हम करवाएंगे, आपके नज़दीक के रेलवे जंक्शन तक भेजेंगे। अगर आपके मछलियों में, जैसा हम शुरू में बताएं, ध्यान देते रहना है। अगर बीमारी लाल चकत्ते वाली बीमारी या फिर उसमें आपको लगेगा कि मिट्टी जैसी सट गई है आपके तालाब में जो भी मछलियां हैं उसमें, तो यह फंगल इन्फेक्शन लगा है, इसके लिए मेडिसिन, या फिर कोई कीड़ा जैसा चिपका हुआ आपके मछली में लग रहा है, मछली मर रही है आपकी, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। और अब फरवरी के महीने से थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा है, ठंडी कम होने दीजिए। तो जो लोग पंगास का पालन करने वाले हैं वे बच्चे हमसे मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे कॉल करके। और उस पंगास को खिलाने के लिए जेके फिश फीड 1.2 FCR वाले अपने पंगास के लिए, रूपचंदा के लिए भी मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे कॉल करके। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।